है, किसी का भी भला हो सकता है। तो ये डॉक्टर ने ना आई है, उसके बच्चों को था सीवियर किस्म का प्रॉब्लम और हमारे सारे बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारा प्यार देते रहें और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखें। अबरिश फातिमा की तबीयत आज 3-4 दिन से नहीं सही और जिसकी वजह से आज आपको घर में ईसा भी नज़र नहीं आएगा। ईसा फुफ्फो के घर है। अबरिश फातिमा को चिकन पॉक्स निकल गए हैं क्योंकि हम गए हुए थे बड़ी ईद करने और वहाँ सब कज़न वगैरह इकट्ठे हुए थे। तो ना सब बच्चों को चिकन पॉक्स निकल गए और कहते हैं ये एक दूसरे से, ये जो है ना इसका जरासीम जो है वो एक दूसरे से सीम होता है, बढ़ता है। तो वहाँ से मेरा बेटा भी कोई जरासीम ले आया है क्योंकि अमान फातिमा के तो बहुत देर पहले, जब वो तकरीबन 7-8 साल की थी तब निकले थे, तब भी हम फोटाबाज से होते थे। तो जनाब अब हम बैठे हैं, सब ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा फेडअप हो गए हैं क्योंकि वहाँ से आते ही मेरी तबीयत रास्ते में ही ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और मुझे आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत है। आप लोगों ने सब ने मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखना है, मेरी बहनों ने, ठीक है। और आज हमारा ईसा घर नहीं है, मैं आगे उसकी क्लिप लगाऊंगी जो रात बन के आई थी, ठीक है। और रात से वो क्या हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि तकरीबन 4 से 5 उसका फासला रखना है, फीट का फासला रखना है। और वो बार बार अब्रिश के साथ ज़्यादा अटैच है, खेलता है तो वो बार बार इसके पास खेलने के लिए आता था। तो उसे हमने कर दिया है फुफ्फो के घर। और लेकिन अब बहुत ज़्यादा उदास है, ईसा मिस यू। तो आप लोगों ने करनी है, सब ने बहुत सारी दुआएं अब्रिश फातिमा के लिए। और साथ में ईसा की प्यारी प्यारी क्लिप लगाऊंगी, वो जो अपनी फुफ्फो घर रात उसने गुजारी है उसकी। और मेरे ईसा के लिए भी जल्दी जल्दी दुआ करनी है, आप ही के लिए करनी है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे बिल्कुल ठीक कर दे, बिल्कुल ठीक कर दे। मैं सफ़र तो करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, माइंड सेट कर लेती हूँ, तैयारियाँ हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है खुशी खुशी। लेकिन जब वहाँ जाके वापस आने का टाइम आता है तो मैं हर दफ़ा बीमार हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सेहत सबसे बड़ी नेमत है। तो बस यहीं से आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कुछ क्लिप्स कल वाली आपको दिखाऊंगी, ईसा की रात वाली, सॉरी। और फिर उसके बाद जो भी आज शाम तक कोई भी हम काम करें, क्योंकि आजकल हम कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ बीमारियों को समेट रहे हैं ताकि इनका इलाज कर रहे हैं। अभी अब्रिश फातिमा को मैंने एक लोशन लगाया उसके सारे जिस्म पे ताकि वो ना ठीक फील करे। और ईद के व्लॉग भी मैंने बहुत लेट इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि पहले तबीयत नहीं ठीक थी, फिर मेहमान सारे कज़न्स इनके दोबारा हमारे साथ इधर लाहौर आए हुए थे, एंड देन वो अब चले गए तो फिर हम सब बीमार हो गए दोबारा से। और बस यही चल रहा है, अभी सर्कल अपने सर्कल में आने की कोशिश कर रहा है। तो बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं और मोहम्मद ईसा के साथ मैं भी आज इसकी फुफ्फो के घर मेहमान है। भाई साहब 1 बजे जाग रहे हैं इसका कोई समझ नहीं आ रही। और मोहम्मद ईसा नींद आई है? हाँ जी, सोना नहीं है आपने? आप सो जाओ आप। तो मोहम्मद ईसा साहब आज कंबल लेकर पे हैं, ये देखिए ज़रा, गर्मी है। आज 1 जुलाई है 2024 और मोहम्मद ईसा साहब जो हैं ये देखिए ज़रा कंबल लेकर डिलते हुए हैं, एसी भी नहीं बंद करने दे रहा। और भाई साहब 1 बजे जाग रहे हैं, आज फुफ्फो के गेस्ट बने हैं। आप ही इसकी आज तो बात की कौन से कार्टून यार देख रहे हैं? मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है चोरिसा। पसंद मुझे नहीं पसंद यार, हैं? मुझे तो पसंद नहीं है ये कोई भी। आटा मैं पिज़्ज़ा देख रही हूँ। अच्छा, वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं? पिज़्ज़ा आपको बनाना आता है? पानी है, पानी, वो पानी भी डाल रहा है, दूध भी डाल रहा है। अच्छा, दूध भी डाला है? और क्या डाला है उसने पिज़्ज़े में? पाउडर, अच्छा, पाउडर डाला पाउडर, है? शुगर पाउडर। अच्छा, शुगर पाउडर डाला है। वो मिक्स कर रहा है। अच्छा, मिक्स कर रहा है। अच्छा वो कहता है नाजा पैसा। अच्छा। मैं यहाँ मैं बनाया स्टार, मैंने हाँ, यहाँ यार किसने बनाया था? आपने
आपने खुद बनवाया था या उसने बनाया था? नहीं आप ये सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं मैं गर्मियों में मम्मीसा से पूछ रहा हूँ, आज 1 जुलाई है, शदीद गर्मी है, और पूछ रहा हूँ सर्दी तो नहीं लग रही, क्योंकि इसी वाले कमरे हम फुल चलाया हुआ है। अबू फोटाबाद चलेंगे। वो अंकल निवीद जो वो कहते हैं ये क्या गाय है, ये क्या गाय है। फिर आपने क्या बताया उनको? मैं पूछा स्टार स्टार स्टार। फिर आपने क्या बताया अंकल नवीद को? वो अंकल कहते हैं आप फिर आगे। फिर अंकल कहते हैं उधर से फिर आगे। हाँ जी, उधर अंकल कहते हैं उधर से फिर आगे। ये अभी क्या बन रहा है? टमाटर। टमाटर है, इसका क्या बनाएंगे? हम इसके अंदर पिज़्ज़ा। अच्छा, इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। हाँ कर दो, सारा कर दो, सारा कर दो। अच्छा, इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। हाँ पंखा पूरा हाँ, अच्छा फिर बताओ, हाँ बताओ। मैं फिर निवेद को पूछा ये कौन सी है गाय। अंकल के पास वो निवेद के पास गाय आजू आ गई थी। तो आप कौन सा खाना देख रहे हो, क्या बना रहे हैं ये? पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज़्ज़ा बना रहे हैं। हाँ क्या बात है जी। शक्कर है टमाटर केचप। हाँ चाम कोटवा चाक विनेगर विनेगर बाबा ये विनेगर है बाबा। अच्छा, मैंने का तू बाबा ये मैंने का तू है। हाँ, ब्लैक पेपर डाली उसने, हैं ब्लैक पेपर डाली है। ऐसी है बेसिल है। बैटरी लो हो गई आपके कैब की, अभी हमें सोना पड़ेगा तो साहब। मैं भी सो दूंगा। हैं? मैं भी सो दूंगा। हाँ, आपको सोना पड़ेगा क्योंकि ना बैटरी लो हो गई टैब की। तो अभी रात के 1:30 बज गए, 2 बजने बंद वाले। कर दो उसको। शादी नहीं हो। हाँ चलिए, आप अल्लाह हाफिज़ कर दो, ऑफिस बाय। बाय। इसको बंद। लो जी, अल्लाह हाफिज़। सुबह होती है मुलाकात जी। भाई साहब सोने लगे हैं, मूड बन गया इनका। सारा एक एक ये हमारी एक है वो साहब एक अंकल बागा सोते एक गाय है। ये मेरी है गाय बाबा। तो ये बेडरूम किसका था, यहाँ कौन लेटा था? यहाँ फुप्पो रहती थी। ये फुप्पो यहाँ ही बैठी। ये फुप्पो यहाँ रहती थी। फुप्पो बाबा यहाँ रहते थे। ओ यार, यहाँ तो अब्बू लेटे थे। ये तो अब्बू का रूम है। नहीं हमारा है। नहीं हमारा हमारा तो घर है हमारा। ये अब्बू और अम्मी का रूम नहीं था। हाँ ये हमारा वो हमारा गाय वो ये हमारा गाय वहाँ खड़ी है अब घर। नहीं, ये किसका बेड था? अब्बू लेटे थे कि अम्मी लेटी थी? अब्बू अम्मी पुप्पो पुप्पीना अच्छा, शाबाश। पुप्पीना आई थी। आपको रूम पसंद आया? हाँ तो आपको अच्छा लगा कमरा? हाँ आप पंखा भी साथ चला लो, पसीना ना आए। नहीं नहीं, अब बहुत सर्दी लग रही है। हाँ, इसी से ठंडा। एसी चलाया है। इससे ज्यादा ठंडा हो जाता ये है। हाँ, तो फिर हम पंखा चला लेंगे हैं। हाँ मेरा बेटा सर्दी तो नहीं लग रही आपको? इसे भी पंखा भी चला दो। मैं कह रही हूँ कोई परेशानी हो तो सर फुफ्फो को, पंखा चला दे। कोई परेशानी हो तो बेटा, सर पंखा चला दे। अच्छा चला देंगे। कोई परेशानी हो तो फुफ्फो को बता देना, ठीक है? हाँ, सर कोई परेशानी रात चला को, दे, कोई चला चीज दे। चाहिए हो, पैम्पर लगाना नहीं है चिड़ी पे। नहीं ठंडी जगह है, चिड़ी छिया कर देती है। लगा लो, मैं तो कहती हूँ पैम्पर लगाना। लाना। मैं अभी शेयर करूँगा फिर करके। ये अम्मी का बेड है, इस पे छिया ईसा ने कर दिया तो अम्मी ने आपकी चिड़ी के ऊपर कोला रख दिया। कहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी कोई नॉलेज हो तो उसे बढ़ाना चाहिए, किसी का भी भला हो सकता है। तो ये डॉक्टर ने ना रिकमेंड किया है हमें लोशन, सही है। ये इसकी प्राइस है। चिकन पॉक्स के लिए ये है, उन्होंने हमें रिकमेंड किया है कि आपने जिस्म पे जहाँ जहाँ चिकन पॉक्स हैं वहाँ वहाँ लगाना है ये। तो ये मैं अभी अप्लाई किया है अब्रिश फातिमा के सारे जिस्म पे, सही है। एंड देन उसने बस यही कहा है कि जब बुखार होता है तब आपने दवाई देनी है, उसके अलावा आपने कोई दवाई नहीं देनी। उसने कोई खाने के लिए कोई दवाई नहीं दी। हाँ, कल एक इंजेक्शन ज़रूर लगाया था। और मेरी अम्मा भी कहती हैं कि इसमें किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं जब 8th क्लास में थी ना तब हम सारे बहन भाइयों के भी चिकन पॉक्स निकले थे।
तो अम्मा भी कहती हैं कि इसमें किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बस ये होता है कि इसके जो जलन होती है उसको कम करने के लिए शायद ये लोशन उन्होंने डॉक्टर ने दिया है। तो ये हमने आज सुबह से शुरू किया है, दिन में 2 दफ़ा लगाऊंगी मैं। तो किसी के बच्चे को भी निकलते हैं तो आप पैनाडोल दें साथ। बुखार क्योंकि 104 तक पहुंच जाता है, अब्रिश को 104 तक बुखार पहुंच जाता है रोज़ ही, दिन में 2 दफ़ा तकरीबन। तो हम पैनाडोल दे देते हैं और साथ अब से ये शुरू किया है लगाना चिकन पॉक्स पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज तो काफ़ी ज़्यादा हो गया और आज तीसरा दिन है, 3rd डे है आज। और इंशाल्लाह 4th डे से उम्मीद है कि ये वापस होना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत मुश्किल वक्त होता है, बीमारी में बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। यकीन माने कि रात को बुखार चढ़ जाता है एकदम 104, तो फिर उसे उतारने के लिए हमें पैनाडोल देनी पड़ती है। अल्लाह ताला से हम सबका हामी नासिर हो। और बस मैंने कहा ये आप लोगों तक एक हदिये के तौर पे अगर कोई भी इसे इस्तेमाल करता है तो सदका जारिया है, किसी के भी काम आ सकते हैं। तो ईसा को भी ये हमें ना एहसास हुआ है कि ईसा को भी पिंपल निकलना शुरू हो गए, तो इसे हम वापस घर ले आए हैं। ठीक है, पुप्पो की तरफ था ना, तो फर्स्ट ये वाला है, मैं सेकंड भी दिखाती हूँ। और देखिए यहाँ पे एक निकला, ये ना दोपहर टाइम तो दूसरे पानी सा था इसमें, अब इस तरह का हो गया। और थर्ड इसके मैं दिखाती हूँ आपको, ये आज सुबह ही निकला है। ठीक है, कल की बात बता रही हूँ कि कल इसे हम घर ले आए थे, इसे कल वो वाले जो 2 थे निकले हैं और ये आज सुबह निकला है। एंड देन अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका सारा जिस्म चेक किया था, नहीं था कुछ भी, लेकिन अब चेक किया तो इसकी कमर पे है और पाँव पे, ये पाँव पे निकल आया है एक, और इसकी कमर पे भी 2। ऐसा दिखाओ। कल से फीवर हो गया था, शाम टाइम हम परेशान भी बहुत हो गए, तो मैंने ये भी कोई नहीं बनाया था, लेकिन ये देखिए एक ये एंड एक ये। और आज इसे फीवर नहीं हुआ। और अब्रिश फातिमा भी की कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल है, मैं दिखाती हूँ। ये अब्रिश की हालत कुछ इस तरह की है। अपने घर में मुलाजमों से आते हुए लाजमी पूछें कि आपके घर आपके बच्चों को कोई मसला तो नहीं है। ये सिर्फ़ एक मुलाजम की वजह से हुआ है जो ईद पे हमारे घर में आई है, उसके बच्चों को था सीवियर किस्म का प्रॉब्लम, और हमारे सारे बच्चों को हो गया तकरीबन जो वहाँ थे। तो ये अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों के साथ ये मैसेज शेयर कर रही हूँ। ये सारे चिकन पॉक्स सारी फैमिली को हो गए हैं सबको, तो प्लीज़ बी अवेयर। काम वालियों से ज़रूर पूछें कि उनके बच्चों को कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी बीमारी, कोई उनके साथ मिसहैप ऐसा हो तो नहीं रहा कि कोई जरासीम आपके घर ना आ जाएं, जिस तरह कोरोना में, कोविड में सेम उसी तरह हुआ है। ये हमारे सारे घर के बच्चे बीमार हो गए हैं।